सुबह के समय सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों में चमक रही थीं। हरे भरे धान के खेत, दूर तक फैली पगडंडियां और हल बैल लेकर खेतों की ओर जाते किसान। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक कच्चा घर था, जिसमें रामेश्वर नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे, बड़ा बेटा आकाश और छोटी बेटी पायल। रामेश्वर मेहनती था, पर हालात हमेशा अच्छे नहीं रहे। खेत छोटा था, फसल कभी अच्छी होती, कभी बारिश धोखा दे देती। सीमा कई बार कहती, सुनो जी, थोड़ा और चालाक बनो। इस जमाने में सीधी राह पर चलने वाले हमेशा ठगे जाते हैं। रामेश्वर मुस्कुराकर जवाब देता, सीमा, हमें जितना मेहनत से मिलेगा वही खाएंगे। झूठ और बेईमानी से पाया धन कभी टिकता नहीं। गांव में एक अमीर आदमी था, धनराज। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन वह गरीब किसानों का शोषण करता था। ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर खेत हड़प लेता। एक दिन धनराज ने गांव के चौपाल पर ऐलान किया, जो भी किसान अपनी जमीन मुझे बेच देगा, उसे मोटी रकम दूंगा। शहर में जाकर तुम चैन की जिंदगी बिता सकते हो। कई गरीब किसान लालच में आ गए। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, लेकिन रामेश्वर ने साफ मना कर दिया। जमीन हमारी माँ है, मैं चाहे गरीब रहूं, पर अपनी माँ को नहीं बेचूंगा। धनराज को यह बात चुभ गई। उसने सोचा कि किसी भी तरह रामेश्वर की जमीन अपने कब्जे में करनी होगी। उसी साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसल आधी भी नहीं उग पाई। गांव के किसान परेशान हो गए। रामेश्वर के घर भी खाने के लाले पड़ गए। सीमा रोते हुए बोली, अब क्या होगा जी? बच्चे भूखे सो रहे हैं। तुम क्यों नहीं मान जाते? धनराज जी जमीन के अच्छे पैसे देंगे। रामेश्वर के बेटे आकाश ने भी कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन फीस कैसे भरी जाएगी? अगर हम जमीन बेच दें तो हमें पैसे मिल जाएंगे। रामेश्वर ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ अनाज, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वह हमें तृप्त करता है। दूसरों का हक छीनकर जीना सही नहीं। उसने मौका देखा। उसने अपने आदमियों को भेजा और रात में रामेश्वर के खेत में आग लगवा दी। पूरी फसल जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए, गांव के लोग सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद यह धनराज का काम है। उसी समय धनराज चौपाल पर आया और बोला, रामेश्वर भाई, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जमीन अभी खरीद लूं और बदले में मोटे पैसे दूं। तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। रामेश्वर ने क्रोध से कहा, धनराज, मुसीबत में किसी की मदद करना पुण्य है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। धनराज गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह रामेश्वर को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। रामेश्वर टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के तालाब किनारे छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने थोड़ी थोड़ी सब्जी उगाई और गांव का बाजार में बेचनी शुरू कर दी। इसी बीच उसका बेटा आकाश भी मेहनत से पढ़ाई करता रहा। वह अक्सर कहता, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। एक दिन हम जरूर सफल होंगे। गांव के बच्चे पायल से कहते, तुम्हारे पिताजी कितने जिद्दी हैं। जमीन बेच देते तो अमीर बन जाते। पायल गर्व से जवाब देती, मेरे पिताजी गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं। कई साल बीते। आकाश ने पढ़ाई करके शहर में बड़ी नौकरी पाली। वह गांव लौट कर आया तो कार से उतरा और पूरे गांव ने तालियां बजाईं। आकाश ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनवाया। उसने कहा, मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उन्होंने कभी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। धनराज का भी बुरा हाल हो चुका था। लालच में उसने बहुत से गलत काम किए थे। उसके बेटे जुए और शराब में फंस गए थे। उसकी जमीनें बिक गईं और अब वह कंगाल हो गया। एक दिन वह रामेश्वर के घर आया और बोला, भाई, मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन देखो, आज सब कुछ खो दिया।
तुमने सच्चाई का साथ दिया और जीत गए। रामेश्वर ने कहा। धनराज, इंसान गलती करता है तो ईश्वर माफ भी कर देते हैं अगर वह सच में पछताए। बस याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। लालच और बेईमानी से भले ही थोड़ी देर के लिए फायदा मिले, लेकिन लंबे समय में उसका परिणाम बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।